नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। कोरोना पॉजिटिव की अगर बात करें तो पूरा विश्व में 51 लाख लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं। हिंदुस्तान की अगर बात आप करते हैं तो हिंदुस्तान में 1,18,000 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर मौत की संख्या को अगर आप गिनना चाहें और जानना चाहें तो तकरीबन 3,500 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक हिंदुस्तान में जारी है। एक दूसरे को सहमत देने की जो प्रचलन है, जो परंपरा है, वो अभी भी जारी है। ये वक्त था कि एक साथ मिल करके काम करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर मैं रेलवे की बात करूं या फिर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा पलायन है, खास करके मजदूरों का। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ये मजदूर दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। यही वजह है कि आज आपको हाईवे पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं, या फिर आप रेलवे लाइन के किनारे से अगर जाएं, पट्टी पे जो लोग चल रहे हैं, या फिर जो नदी है उसके साइड से जो जाने की जो परंपरा स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखें तो वो उसकी स्थिति काफ़ी भयावह है। उनके पैर में जूते नहीं हैं, खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा नहीं है, उनके मन में इस वायरस का डर नहीं है। मैंने तकरीबन हजारों लोगों से बात किया है, उसके मन में भूख का डर है और वो भूख से वो मजदूर डर गया है। और यही वजह है कि अगर वो चाहते हैं कि मरना भी है तो अपनों के बीच अपने माटी में जाके मरे। और यही वजह है कि मुंबई से लोग बिहार पैदल चल चुके हैं, मुंबई से उत्तर प्रदेश पैदल चल चुके हैं, गुजरात से पैदल जा रहे हैं। ये डर है। अगर सरकार की सही पॉलिसी होती तो ये मजदूर नहीं जाते, वहीं ठहर जाते। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी वही स्थिति है। अगर आप कहीं भी किसी भी स्थिति में मजदूर को अगर आप देखें, जो सरकार ये कहती है कि मैं मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, निबलों की सरकार है, लेकिन आज उनका ये पोल खुल गया कि वो सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अगर गरीबों के लिए करते तो ये मजदूर अपने घर जाने को बेबस नहीं होते, पैदल नहीं जाते। कई लोगों तो अपनी जान दे दी है। अब सवाल उठता है कि रेलवे की एक पॉलिसी, रेलवे ने जो खुलासा किया है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रेलवे ने अभी तक तकरीबन 2050 ट्रेन को संचालित किया और चलाया है, और उस 2050 ट्रेन चलने के बावजूद मात्र 30% लोग अपने घर को गए हैं और रेलवे ने उसका एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया है। अभी भी 70% ऐसे लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 70% लोग आज भी शहरों में हैं जो अपने घर को जाना चाहते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि जब देश में तालाबंदी हुई थी तो क्या सरकार के जो पॉलिसी मेकर थे उनके दिमाग में यह बात नहीं थी कि इतने बड़े मजदूर या इतने बड़े लोग जो एक जगह दूसरे शहरों में आए हैं काम करने के लिए, वो अपने शहर को जाएंगे? सरकार ने ये नहीं सोचा, उनकी पॉलिसी मेकर ने ये नहीं सोचा। अगर ये सोचता तो आज ये स्थिति नहीं होती। सवाल उठता है कि अब 70% लोग कैसे जाएंगे। मैं एक छोटा सा इंटरव्यू देख रहा था रेल मंत्री का। उन्होंने कहा था कि मैं राज्य सरकार से परमिशन लेना चाहता हूँ। मैंने जो संविधान पढ़ा है उस संविधान में लिखा हुआ है कि केंद्र के बनाए हुए हर उस पॉलिसी को राज्य को मानने के लिए बाध्य है। अब सरकार कहती है कि मैं परमिशन लेना चाहता हूँ राज्यों से, और अब उन्होंने कह दिया कि 1 तारीख से सभी ट्रेन चलेंगे। क्या उन्होंने परमिशन लिया है? ये एक राजनीति है, और इस राजनीति से बेचारे मजदूर सबसे ज़्यादा पिस रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल अब उत्तर प्रदेश में देखें। कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 1,000 बस मुहैया करवाने की बात कही है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ बसें गलतियां हो, अनफिट हो कुछ बसें, लेकिन जो बसें सही हैं उसका तो इस्तेमाल होनी चाहिए थी। अब सरकार की ओर से कुंडली मार के बैठ गया कि मैं इसे नहीं चलने दूंगा, इसके बोर्ड का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अरे बोर्ड के फ़ायदे नुकसान की बात तो तब होगी ना जब ये जनता बचेगी, ये पैदल जाने से बच जाए, मरने से बच जाए, भूख प्यास से बच जाए। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है। सरकार सोच रही है कि इस पे जितना रोटी सेकना चाहते हो सेक लो, यही मौका है। लेकिन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिन राज्यों में ये मजदूर गए हैं काम करने के लिए, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में तकरीबन 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, मात्र 35,000 लोगों को घर पहुँच पाए। अभी भी तकरीबन 4.5 लाख लोग जो है दिल्ली में मौजूद हैं, जो बिहार उत्तर प्रदेश से आते हैं। सवाल उठता है कि इनका आखिर क्या कसूर था।
गरीबी? इनका सिर्फ कसूर था तो वो गरीबी है। और जो सरकार ये कहती है कि मैं गरीबों के लिए हैं, उसके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम नहीं किया, मजदूरों के लिए काम नहीं किया। मैं बेबस हूँ जो आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन देखता हूँ, स्कूलों में जाकर देखता हूँ जहाँ ये कहा जाता है कि खाने की व्यवस्था है। कई जगह से वीडियो आ रहे हैं जिसमें चूड़ा और मिर्ची खाने के लिए दिया जाता है। क्या मजदूर चूड़ा और मिर्ची खाने के लिए है? गरीब है इसलिए? सरकार की यही पॉलिसी है? आप ऐसे लोगों से बचिए। ये मजदूर हैं जो देश के निर्माण में एक एक ईंट को जोड़ता है और जोड़ करके आपकी नींव को खड़ा करता है। और अगर इसे आप ख़त्म कर देंगे तो फिर आप विकास की बात नहीं कर सकते।